लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। टेक्स्ट बुक सब लोग ने ले लिया है ना सबके पास में? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी इधर से लेक्चर से जाने से पहले ही तुम्हारे मोबाइल पे एक असाइनमेंट आ जाएगा आज, और मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में आपको सबमिट करके देने का है। प्लीज कॉपी मत करना, खुद से ट्राई करना घर पे बैठ के। आपके लिए मैंने स्पेशली बनाया है वो। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है वो मैं अभी बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि बोल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो अपन एग्जाम्पल ही देख लेते हैं डायरेक्ट। बरोबर ना दोस्त? हेडिंग डाल के छोड़ दे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जॉन डेल्टन। किसने दिया था? जॉन डेल्टन के बारे में कुछ जानते हो? जॉन डेल्टन फादर ऑफ एटॉमिक थियरी, जॉन डेल्टन ही है, मालूम है ना? हाँ, फादर ऑफ एटॉमिक थियरी जॉन डेल्टन। चलो ये क्या बोलता है भाई साहब पता है? कुछ लिखना नहीं है, पहले समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में बोलूंगा ही नहीं। सी प्लस ओ टू CO2, मेरे को पता था ये बोलेगा, जरूरी नहीं है बार बार CO2, CO भी बन सकता है। C प्लस O2 क्या दे सकता है? CO भी दे सकता है। मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देते। वेट कितना है इसका? 12 ग्राम, 32 ग्राम, तो मेरे को क्या मिलेगा? 44 ग्राम ऑफ CO2। बट 12 ग्राम कितना होएगा? 32 का हाफ कितना है? 16 ग्राम विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना होएगा इसका? 28। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बोलो क्या आएगा? H2। लास्ट सेक्शन में आई थी आप, किधर बैठेगी? इसके बाजू में, यही तेरी रोज की जगह है। क्या लिखने का? H2O नहीं लिखता हूं मैं, H2O2 लिखता हूं। ठीक है, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। ओके, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? S प्लस O2 SO2, S प्लस O2 SO3, बैलेंस कर लेते हैं इसको। विल मल्टीप्लाई बाय 3/2। समझा ये 3/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्या दिख रहा है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है तो मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, when one element combined with another elements more than one products are formed। इधर भी देखा CO2 CO बना, H2O2 और H2O दोनों बना। इधर भी एक एलिमेंट का कंपोजिशन सेम है। देख 12 है 32, ये 12 है लेकिन ये कितना है? 16। इसका जरा वेट निकालो जरा, क्या आएगा यहाँ पे? कितना आएगा इसका वेट? कितना आएगा? 2 ग्राम। ये कितना ग्राम है? 32। ठीक है, ये 2 ग्राम, ये कितना है? 32 नहीं होगा, कितना होगा? 16 ग्राम। क्या बोलते हैं आपका ऑब्जर्वेशन? क्या बोलता है कि अमाउंट चेंज किया तो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? 3/2 कितना आएगा भाई इसका? कितना आएगा दोस्त? कितना आएगा 3/2? 48 ग्राम। अभी देख क्या करते, जो सेम है ना उसको छोड़ देते। कौन सेम है दोनों में? कार्बन ऑक्सीजन में सेम कौन है? कार्बन सेम है ना, वो छोड़ दे। ऑक्सीजन का मास लो। चलो, तो मास ऑफ O2 इन CO2 अपॉन मास ऑफ O2 इन CO कितना आएगा? रेशियो बोल के आए 32/16। रेशियो इज व्हाट? 2:1। चलेगा? इधर भी चला जाए, इधर भी क्या आएगा? मास ऑफ किसका लेने का दोस्त? O2 इन H2O2। इधर भी क्या आएगा? मास ऑफ O2। हाँ, कितना आएगा? रेशियो क्या आएगा? 32/16। वापस से कितना आ गया अपना? 2:1। चलो इधर देखते हैं, इसमें भी क्या आएगा? इसमें भी कुछ रेशियो, मास ऑफ O2 इन SO2 अपॉन मास ऑफ O2 इन SO3। कितना आ रहा है? कम ऑन, व्हाट्स द मास? 32/48। रेशियो इज व्हाट? 2:3। मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, ये रिएक्शन देख के आपको स्टेटमेंट समझेगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो अपना फिक्स, जिसका वेट चेंज नहीं हो रहा है वो A। हाँ, जिसका वेट चेंज नहीं हो रहा है वो क्या है? A। और जिसका वेट चेंज हो रहा है वो क्या है? B है। ओके, सो वी आर हैविंग टू एलिमेंट A एंड B। कितना एलिमेंट है मेरे को? A एंड B, एंड वी आर गेटिंग वन प्रोडक्ट और मोर देन वन प्रोडक्ट? मोर देन वन प्रोडक्ट। ओके, मोर देन वन प्रोडक्ट।
किसका मास सेम है, ए का मास सेम है कि बी का मास सेम है? सेम मास, ठीक है, ये चेंज हो रहा है ना, बरोबर है दोस्त? ओके, अभी मैं स्टेटमेंट बोलूंगा. Law of multiple proportion states that when two element A and B chemically combine with each other, it forms more than one product. What did I say? When two element A and B chemically combine with each other, it forms more than one product. Okay. Given mass of B combines with the fixed mass of A. Given mass of or mass of B that combines with the fixed mass of A are always in the form of simple whole number. ठीक है, are always in the form of simple whole number. I'll repeat once again. When two element A and B chemically combine with each other, it forms more than one product. Mass of B that combines with the fixed mass of A are always in the form of simple whole number. समझा? अगर एक एलिमेंट का मास सेम रखते दूसरे का चेंज कर रहे हैं तो दोनों का जो रेशियो है दोनों प्रोडक्ट में वो क्या रहेगा? सिंपल होल नंबर. और ये ऐसे मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिए. समझा? एक स्टेटमेंट तीसरी बार बोलता हूं फिर आपको बोलूंगा मैं. Two elements A and B chemically combine with each other, it forms more than one product. The ratio of masses of B that combines with the fixed mass of A are always in the form of simple whole number. We will try. कोई ट्राई करेगा? करते ना ट्राई. विल ट्राई. जितना होता है उतना उतना लेवल तक ट्राई कर चलेगा. Mass of B that combines with the fixed mass of A, yeah, are always in the form of. ठीक है, ट्राई किया तुमने, अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड. और कौन? आईजी स्टूडेंट, यस मैम, प्लीज. सेम ओनली मतलब सेम ऐसा थोड़ी है, क्या सेम है, चलो देखते हैं. ट्राई फ्रॉम योर साइड एज मच एज यू कैन. रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ मासेस ऑफ not A and B. Ratio of masses of B that combines with the fixed mass of A are always in the form of simple whole number. You didn't try only. She was better. Yes ma'am, we'll ask to you. I'll repeat once again for you. Come on, stand up. Two element A and B chemically combine with each other, it forms more than one product. The ratio of masses of B that combines the fixed mass of A are always in the form of simple whole number. We'll try. Okay. Ratio of masses of B that combines the fixed mass of A are always in the form of simple whole number. बैठ जा. तुमको ये समझ में आया बट वो बोलने को नहीं आ रहा, इसके लिए पहले स्टेटमेंट नहीं बोला था. चलो अपनी बुक में से रीड कर लेते हैं. इट इज ऑन पेज नंबर, यस, पेज नंबर 5. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. देखो वो डार्क में लिखा रहेगा ब्लैक कलर में. पेज नंबर 5. सर आप 55 पे जा रहे हो, पेज नंबर 5. हाँ, वो रीड करो, आप रीड कर सकते हो. चलो बैठ के पढ़, बैठ के. समझ गया ना? मतलब अगर वो तू रीड कर लेगी और मैं एग्जांपल नहीं दिया होता तो नहीं समझ में आया होता. ठीक है. विल यू बी एबल टू राइट? बुक बंद करके साथ साइड में लिख सकते हैं. बुक बंद कर दो, जितना हो सकता है उतना लिखो. चलो एग्जांपल में लिख देता हूं. चलो स्टेटमेंट फर्स्ट पॉइंट लिखो. इट वाज गिवन बाय, किसने दिया था? हाँ, जॉन डेल्टन. बुक बंद कर देने का अभी. इट वाज गिवन बाय जॉन डेल्टन. ठीक है, अपनी ओन लैंग्वेज में एक बार लिखो. बुक में क्या लिखा है, मैंने क्या समझा है वो जाने दो, एक बार अपनी ओन लैंग्वेज में देखो तुमने क्या लिखा है. प्लीज स्टार्ट राइटिंग एज मच एज यू कैन. लैंग्वेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा चलेगा, मीनिंग सेम होना चाहिए. कॉपी तो नहीं कर रहे हो ना?
डन। क्या लिखा है दोस्त, एक बार रीड कर। हाँ, तेरी अपनी ओन लैंग्वेज में क्या लिखा है? एकदम आइडेंटिकल लिखा है तो टेक्स्ट बुक के साथ। टेक्स्ट बुक में लिखा क्या? पक्का ना? मस्त लिखा है। प्लीज स्टार्ट विद एग्जांपल। यस, हाफ और टू नहीं आएगा, ठीक है, बरोबर है, सही बोल रही है तू। ऐसे में जानबूझ के गलत लिखूंगा चेक करने के लिए कि तेरा ध्यान किधर है। ऐसे जब मेरा रॉन्ग होएगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, तो प्लीज थोड़ा संभाल लेना। कितना रेशियो मिल गया फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड? डू इट। लॉ समझ गया ना, सिंपल है ना? फिफ्थ लॉ तो एकदम सिंपल है, एवोगैड्रोस लॉ, वो अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में किया हुआ है। तो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं तुमको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों साथ में करा रहा हूँ बिकॉज एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर साथ में है। सो फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। आप घर पे जाके बुक खोल के देखोगे ना तो आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सेकंड करा रहा हूँ, एनसीईआरटी में दोनों मिला के उसको बोलते मोल कॉन्सेप्ट। अभी आज तुमको मैं थोड़ी मोलैरिटी पढ़ाऊंगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तुमको एक्यूरेसी प्रिसीजन फिजिक्स वाला पढ़ाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी प्रवीण सर पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे ना? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को नहीं बोलना सर ये आपने देखो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं पढ़ाया है, आता है ना? फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन फिजिक्स वाला पढ़ाएगा, पढ़ाया भी रहेगा मेरे को लगता है। फंडामेंटल पॉइंट, हाँ, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाते हैं। ए कितना आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है? डन विद एग्जाम्पल। डन। एग्जाम्पल पीछे। चलो आओ देखते। तो ये अपना लॉ नंबर 4, इट वाज 4 और 5? 4। ये कितना आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है? 2:3। डन, 2:3 आ गया। In every lecture you are ready with any excuse. First lecture it was your first lecture, second lecture में क्या excuse था? हाँ था, थर्ड वाले में भी हाँ थी। ओके फाइन, थोड़ा ट्राई कर, जितना होता है उतना। ठीक।
ठीक है, चल दोस्त लास्ट बेंच हो गया दोस्त, स्टार्ट करो। लिख तो, आंसर तो लिख, तेरा हो गया, इसकी बुक से देख के लिख लेना। चलो फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। I'll take 1 mole of O2 gas, 2 moles of H2, 1 मोल ऑफ O2 लेता हूँ, 1 मोल ऑफ H2 भी लेता हूँ, फिर 2 मोल्स ऑफ H2, 2 मोल्स ऑफ O2। स्टेटमेंट नहीं बोला, पहले लॉ देख लेते हैं। पहले तो ये बताओ कि 1 मोल में 1 मोल मीन्स वेट कितना रहेगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट करस्पॉन्ड्स टू इट्स, यस, और वी कैन से दैट व्हाट, मोलार मास। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब। ओके, मॉलिक्यूल्स कितना होता है 6.023 into 10⁻23, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अच्छा मेरे को चलो एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ H2 का वॉल्यूम कितना रहेगा 22.4। अच्छा O2 का भी उतना ही रहेगा, Cl2 का भी उतना ही रहेगा, N2 का भी सबका सेम ही रहेगा ना, 22.4 डीएम क्यूब। अब ये सारी गैस का अगर मैं मोल्स चेंज कर दूं, 2 मोल्स का वॉल्यूम कितना रहेगा, कितना आएगा 44.8। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाफ मोल्स का वॉल्यूम कितना रहेगा, हाफ मोल्स का वॉल्यूम 11.2 डीएम क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम है। ओके, ये तो आपने वॉल्यूम बता दिया। ओके फाइन, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा 6 into 10⁻23, तो ये कितना होएगा 12 into 10⁻23, ये कितना होएगा 3 into 10⁻23। बरोबर है, क्या समझ में आता है इसमें कि नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डबल किया तो डबल हो गया, हाफ किया तो क्या हो गया हाफ। और अपन ऐसा ही बोल सकते कि वॉल्यूम अगर चेंज होएगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होएगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज होएगा, है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहले मैं बता देता हूँ, फिर टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो भी बताता हूँ। स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सीधा सीधा है, बुक में एकदम घुमा फिरा के लिखा है। तो क्या अपना है, वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to number of moles or number of molecules at constant temperature and pressure। ठीक है, ये एकदम सीधा सीधा स्टेटमेंट है। ठीक है, एक बार ऑफिस से बोले थे, एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपकी बुक पे घुमा फिरा के दिया, क्या बोला है मालूम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस ऑलवेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या दिया आपकी बुक में, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस always contains equal number of moles and molecules, ऐसा है, ऐसा दिया है उसने। लॉजिक क्या बोलता है अपना, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापिस से बताओ, 1 मोल ऑफ H2 का कितना होएगा, 1 मोल ऑफ H2 का कितना होने वाला है, वॉल्यूम कितना होने वाला है, 1 मोल ऑफ H2 का 22.4। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने इसके 6 into 10⁻23। चलो 2 मोल्स का कितना था 44.8। कोई भी गैस रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो सब सेम ही रहेगा ना। कितना आएगा इसका, कितना आएगा 12 into 10⁻, हाफ मोल में कितना लिया था 11.2 डीएम क्यूब। मॉलिक्यूल्स कितना था हाफ का 3 into 10⁻23। मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहा है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। चलो रीड करते हैं स्टेटमेंट क्यों दे। देखो एवोगैड्रोस का फोटो भी दिया रहेगा, बहुत एकदम ब्यूटीफुल इंसान है, एकदम कोट में देखो, देखो स्मार्ट दिख रहा है बुक में, क्या बोलता है स्मार्ट है कि नहीं है। स्टेटमेंट भी, उसका स्टेटमेंट भी लिखा है देख,
टफ लुक दे रहा है, देख देखो क्या स्टेटमेंट, प्लीज रीड द स्टेटमेंट, क्या बोला है, ऐसा कुछ दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस ऑलवेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल्स, क्या लिखा है एक बार मैम, कैन यू प्लीज रीड फॉर अस? यस, समझा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स भी हो सकता है, ठीक है, लिखते पहले अपन सीधा सीधा लिखेंगे, लिखो, it states that volume of gas is directly proportional to number of moles or molecule. क्या लिखा आपने, एक बार रीड करो बच्चों, क्या लिखा, क्या लिखा है, it states that volume of gas is directly proportional to number of moles or molecules at constant temperature and pressure. तो V is equal to क्या आएगा, Kn, और V अपॉन N इज इक्वल टू K, मतलब ये जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे लिख देने का V हम लोग किसको बोल रहे हैं, V मतलब क्या है अपना वॉल्यूम, N आप कुछ भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, आपको ना V बाय N का रेशियो निकालना है, यहाँ चेक कर लो, अगर आपको लग रहा है कि लॉ रॉन्ग है तो चेक कर लो, हाँ वेरीफाई कर लेते हैं, भरोसा नहीं अपने को लॉ पे। टेक द रेशियो ऑफ V बाय N, सब जगह पे V बाय N का रेशियो लेके देखो कितना आ रहा है, V बाय N का रेशियो, जस्ट चेक इट आउट, दिस V बाय N का रेशियो कितना रहेगा, V बाय N किधर भी देखो सब जगह पे सेम ही आ रहा है क्या, हाँ कितना आएगा V बाय N का रेशियो, 22.4, V बाय N रेशियो इज ऑलवेज 22.4, ठीक है, टेक्स्ट बुक वाला स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, क्या दिया है बुक में, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस बोला कि गैसेस बोला है, हाँ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा ही कुछ दिया है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स, हाँ कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देख वो घुमा फिरा के देता है ताकि आप लोग समझो नहीं और एग्जाम में गलत करके आओ, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी आपको इजी लगता है वो लिख सकते हो आप, मीनिंग सेम होना चाहिए बस, ये इधर से आपको देख के समझ जाएगा कि V बाय N का रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। कॉलेज के एग्जाम में प्रायोरिटी है कि आप टेक्स्ट बुक की वर्डिंग प्रेफर करो, पर पूरा रॉन्ग नहीं देंगे, खाली थोड़ा बहुत वो कट कर सकता है, मतलब वो बोल सकता है कि भाई टेक्स्ट बुक में ऐसा, पर ऐसा रॉन्ग देता, मतलब कोई अच्छा टीचर होता है तो नहीं देता है, तो अगर उसका घर पे से झगड़ा करके आया रहेगा, उसने अपनी वाइफ से, उसको गुस्सा निकालना रहेगा तेरे पे तो निकाल देगा गुस्सा, फिर बोलेगा कि देख टेक्स्ट बुक लेके ऐसा लिखा है क्या, तो उसको कितना भी समझा भाई दोनों का मतलब सेम होता है, वो नहीं समझेगा, कॉलेज वाले टीचर के मुंह नहीं लगने का, ज्यादा समझेगा नहीं कुछ भी, वो जो बोलेगा हाँ हाँ बोलने का, सॉरी सर ओके सर यस सर, निकल जाने का चुपचाप, आर्गुमेंट नहीं करना, क्योंकि तेरा 30 मार्क्स उसी के पास में है, तो उसको एकदम हैप्पी करने का, यस सर यू आर द ग्रेट, यस यस सर वेरी नाइस, चलो डन। मैम ये एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखे आप, V बाय N, ये भी लिखने का है, ये भी लिखे, ये एग्जाम्पल है आप ही के लिए लिखा है, क्या बोलते हैं, लॉ वेरीफाई हो गया बरोबर ना, सही बोलते हैं ना, V बाय N का रेशियो सेम है 22.4 देख एवरीवेयर, ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी, ठीक है, तो अभी सोना नहीं है बच्ची, नींद आ रहा है, नहीं ऑब्वियस सी बात है, तो खाना खा के आई रहेगी और तभी नींद तो आ ही रहेगा, नहीं नहीं ऐसा मत बोल, देखो अकेले को नहीं सबको नींद आ रहा है, मेरे को खुद नींद आ रहा है, झूठ क्यों बोलने का, खाना खा के आई ना तू अभी,
वो बॉडी में तूने फूड लिया, फूड डीकम्पोजिशन होएगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में ब्रेक होएगा, हीट प्रोड्यूस होएगा, हीट तेरे ब्रेन में जाएगा, तेरा सेंट्रल सिस्टम रिप्रेस है। जब भी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा तो नींद आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको भी आ रही है, इसको भी आ रही है, ये जागने की अच्छी एक्टिंग कर रही है, तू नहीं कर पा रही है, तेरे को भी थोड़ी नींद आ रही है ना, झूठ मत बोल। चल वड़ा पाव खा के आया ना तू, तो नहीं खाया, ठीक है। चलो हेडिंग लिखना ऊपर, हेडिंग राइट ऑन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ways of expressing the concentration of solution, ways of expressing the concentration of solution। क्या क्या अपने को पढ़ना है वो देख लेते हैं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्कूल सेक्शन में थोड़ा बहुत सुना है इसके बारे में। परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पीपीएच, पार्ट्स पर, पीपीएच का फुल फॉर्म पार्ट्स पर 100, ठीक है। पीपीएच नहीं पढ़ेंगे वो तो परसेंटेज। पीपीटी, पीपीटी का क्या आएगा, पार्ट्स पर 1000, और पीपीएम क्या आएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इतना है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पीपीटी, पीपीएम, ये पहले लिख लो। इतना अपने को करने का, ये अपना टास्क है आज का, ठीक है। स्टार्टिंग का 5 मिनट में अगर आपको मोलैरिटी समझ में आएगा, मोलैरिटी आ गया तो नॉर्मेलिटी भी आ जाएगा। परसेंटेज बाय वेट ये तो बचपन से ही किए हो। मोल फ्रैक्शन में थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे। मॉलिक्यूलर वेट वाला लिस्ट आपके पास रेडी रखना। मॉलिक्यूलर वेट वाला लिस्ट है ना, सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर वेट। देखो मैम आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट का लिस्ट नहीं रहेगा, मैंने ये बच्ची को दिया है, ठीक है। तो ये ठीक है, इससे ये वाले शेयर कर लेना लिस्ट। ओके विल स्टार्ट। ये नोट डाउन कर लिया, नहीं भी नोट डाउन कर लिया जाएगा तो एक एक अपन डिस्कस करेंगे। पहले क्या करते, सिंपल वाला करते कि डिफिकल्ट वाला करते? पहले सिंपल वाला करते। चलो पहले सिंपल वाला करते, डिफिकल्ट वाला करते पहले। ये बच्ची बोल रही है डिफिकल्ट वाला करते, नहीं जाने देना यार, सिंपल वाला करते ना यार, मेरी बच्ची को नींद भी आ रही है, पीछे सो जाएगी तो। चलो लिखो, पहले लिखो परसेंटेज बाय वेट, हेडिंग राइट ऑन परसेंटेज बाय वेट। और केमिस्ट्री में जहां जहां वेट है वहां पे मास बोल सकते हो, परसेंटेज बाय वेट को परसेंटेज बाय मास बोल सकते हो, पर फिजिक्स वाले टीचर को नहीं बोलने का। परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला लिख लो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तू पहला क्वेश्चन सॉल्व करेगी हाँ? इधर वहां पे बोर्ड पे आके, हाँ, क्योंकि तूने बोला है सर इजी वाला मत करो, सीधा हार्ड वाला कराओ, तो मैं इजी वाला ही करा रहा हूं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन अपन करते हैं। चलो आओ देखते हैं। इजी फॉर्मूला है ना, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, पर अभी कैलकुलेट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आधे से ज्यादा क्लास का, ठीक है। आओ चलो देखते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है बट तो भी हम लोग गलत करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखो, मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, राइट ऑन 25 gram of KOH is added to 25 gram of KOH is added to 675 gram of water, 675 gram of water. Calculate percentage by
वेट, परसेंटेज बाय वेट बोलो या मास बोलो, दोनों भी सेम है। मैं सॉल्व करके तो नहीं दूंगा, बट आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके दे दूंगा मैं। वेट ऑफ KOH यानी कि वेट ऑफ सल्यूट, आपका सल्यूट क्या है यहाँ पे? हाँ, सल्यूट क्या है? KOH। उसको मैं W2 ले लेता हूँ, उसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना। वेट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज योर सॉल्वेंट ओवर हियर? कम ऑन गाइस, व्हाट इज योर सॉल्वेंट ओवर हियर? वाटर। सॉल्वेंट के लिए 1 लूंगा, उसका फॉर्मूला परसेंटेज बाय वेट। मेरा फॉर्मूला है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। ओके, वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होएगा फिर? हाँ, वेट ऑफ सोल्यूशन W1 प्लस W2। Come on guys, substitute the value and get the answer. जो भी रहेगा तेरा, और आंसर निकाल लो, चलो। चलो, फर्स्ट वाला हो जाएगा तो आंसर बता के सेकंड वाला आप प्रोसीड कर सकते हो। मैम व्हाट्स द आंसर? 3.5 सबको आ रहा है 3.5? ओके फाइन, स्टार्ट विद द सेकंड वन। यू नीड एनी हेल्प? इट्स पेनिंग। हैव यू टेकन एनी पेन किलर? Okay, you are managing so many things together. Try a little bit. Okay, I'll try along with you. I like doing this. It just hurts to write. That's the problem. Okay, fine. No problem. Writing is also very messed up for me. क्या बोलती है बच्ची? आ गया आंसर 3.5। ये फर्स्ट का 3.5 आंसर है, ठीक है। क्या बोलता है बच्चा सेकंड का? तेरी दोस्त किधर गया? आज आई नहीं क्या? अरे यार, तू उसको पढ़ा देगा? नहीं तो उसको मतलब पता कैसे चलेगा कि आज क्लास में क्या हुआ है? पढ़ लेगी वो, मतलब इसे फोटो क्लिक करके भेजा तो वो कर लेती है। सिंसियर है पढ़ाई में। तुम दोनों में कौन ज्यादा अच्छा पढ़ाई करता है? तू करता है? क्या बोलता है दोस्त? कितना आंसर है? अरे कितना गंदा लिखता है रे दोस्त। अरे ऐसा लग रहा है कोई सेकंड स्टैंडर्ड वाले बच्चे का बुक देख रहा हूँ मैं। इतना गंदा, थोड़ा तो साफ लिखना यार, प्लीज यार, थोड़ा तो अच्छा लिख। फर्स्ट वन 3.5, सेकेंड का कुछ 25% आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, ट्राई करना। बोल क्या हुआ? एक ml 1 सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज अ रेशियो ना। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फर्स्ट वाला तो बच्चों हो गया ना आपका? बहुत सारे लोग अभी फर्स्ट वाले में ही अटके हैं। तो 25/700 इंटू 100, 25/7। पहले वाले का 3.5, चलो सेकंड वाले का निकालो अभी क्या आएगा।
सेकेंड वाले का आंसर क्या है? ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन कॉपी करो, स्टार्ट करो। चलो, ये क्वेश्चन है आपका, सर मैं आपको 5 मिनट दे देता हूं। क्वेश्चन लिखो, अपने दोस्त के साथ में थोड़ी सी बातें करो, इधर उधर का डिस्कस करो, रिलेवेंट इररिलेवेंट, और ट्राई कर सॉल्व करने का। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखा, 65 आ रहा है ना तेरा? सेकंड क्वेश्चन आया तेरा 25। ठीक है, इधर अटकेगी तो मेरे को बोलना, डर मत, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई गाय नहीं है। आया ना 65? कितना है? 25 65 कैसे किया? देखा, ये 150 था अपना, और ये नीचे कितना था? 600। दोनों को ऐड करें 600 होएगा ना? ये दोनों गया 3/6 आ रहा है, नहीं 150/6 25 आया था तेरा? ठीक है, चल बैग ले लेना ऊपर। ये थोड़ा स्पेस रखना इधर आने के लिए, तो मैं देखो तो तुम लोग कर क्या रहे हो। क्या करता है दोस्त? थर्ड वाला आया, तेरा दोस्त क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ा 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 इधर ले ले, बस 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 बस। आया दोस्त तेरा 3.5 25। सेकंड वाला कचरा कर दिया तू, सेकंड वाला किया ही नहीं है क्या? डरता क्या है? लिखना फटाफट यार, इतना क्या है, स्मार्ट है तू यार, क्या भी कर रहा है? हाँ, कितना क्यों स्लो स्लो लिख रहा है? कितना है तेरा ये? 150, इधर ऐड करके कितना है? 600। ये देख 100, ये 2 0 कट हो गया, ये देख बराबर ना? 150/6 कितना हो गया? 25। ले हो गया, आगे बढ़ अभी। तुम तीनों में से एक का भी नहीं, मैं करो जरा फटाफट। हाँ, लड़की लोग तुमसे आगे निकल गई, क्या कर रहा है यार तू? कर फटाफट। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कि नहीं? हाँ, रोना वोना उसको लेके मजा पहाड़ वहाड़ पे। देख आजकल क्या हो रहा है, तू देख रहा है ना? सीधा फेंक दे रही है, फिर तू बोलेगा मेरी वाली अलग है। अलग के चक्कर में यार, देख देख जरा तू ऐसा। किधर अटक गया मेरा भाई? किधर अटक गया? ला ला मेरे दोस्त, कहाँ तू अटक गया है? ये वाला हो गया तेरा? कैसे निकाला लेकिन? 150/6 तो डायरेक्ट लिखा गया ये, ठीक है। चलो ये वाला, थर्ड वाला ट्राई करते हैं। यस सर, इसके साथ बैठ जा, इसके साथ बैठ जा। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना। तू क्या स्टडी लवर नहीं है क्या? इतना दूर से आता है तू, पढ़ेगा नहीं क्या? अंधेरी से आता है तू, अंधेरी से आता है तो अंधेरी इधर पास थोड़ी है, तू वर्सोवा से आता है। वर्सोवा इधर है क्या? हाँ, अंधेरी में किधर रहता है? नागरदास रोड़ा। दूसरा वाला हो गया तेरा, इसका 25 आया। क्यों तेरा बाकी है? देख सैल्यूट कितना है तेरा? 150। बाकी मत रख यार, बहुत बाकी हो जाएगा फिर। ये 450, ये कैसे आया? 150 + 450 है ना? तो ये इधर लिखना, कितना था ऊपर? 150। ये देखिए, 1 2 0 गया, ये दे गया कितना? 150/6 कितना होता है? 25। डर मत ना, करना इसके साथ। इसको भी इधर बुला, साथ में कर। दोस्त तेरा कितना है दिखा? तो पहला वाला तो 25 आया। सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या बोलते हैं? थर्ड वाला कितना आया? 286.36। ठीक है, मैं तुम लोग का कितना है? कुछ अलग ही आया ना तेरा, है ना? दिखा किधर आया? दिखा
ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखने का मस्त। चलो सॉल्व करता हूँ। दोज हु आर नॉट गेटिंग, क्या हुआ बच्चा, इसके आगे कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो गया। डोंट वरी, आएगा, निकालेंगे अपन। चलो परसेंट, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम में ग्राम है। अच्छा, अपने को फाइंड क्या करना है, W1 फाइंड करना है कि W2 फाइंड करना है? चलो W2, ये परसेंटेज बाय वेट कितना दिया है 45, W2 कितना है मालूम नहीं, W1 तो मालूम है ना कितना है 350 प्लस W2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना है 100, इसको इधर लेके जा तो क्या आएगा 45 350 प्लस W2, ये कितना आएगा 100 W2, बराबर ना। 45 डिवाइड मार ले वहां पे पहले, ये तो 45, इसका भी तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 45 लेके ही जाओ वहां पे पहले। 100 W2 अपॉन 45, 45 अरे कुछ कट होएगा, 5 से जा रहा है ना, कितना जा रहा है 5 से, 5 9 सा 20 सा, और कट करके खत्म कर डाल उसको। 350 प्लस W2 20 बाय 9, 9 2 सा 9 2 सा 18, वापिस बच गया 2 2 सा 18, ठीक है। सो 2.2 W2 माइनस W2 अपॉन कितना है 350, तो ये कितना आएगा 1.2 W2 350, W2 इज इक्वल टू 350 अपॉन 1.2, तो 3500 अपॉन 12 कितना आता है, इसको और छोटा कर लेते ना, 6 कर लेते हैं, आ जाएगा 286 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा ना। मैक्सिमम लोगों ने रॉन्ग किया हुआ है, बहुत कम लोगों का राइट है। आप लोग को आ गया था, आप लोग को मिला था, कॉपी कर डाल छाप, पीछे लास्ट बेंच आपको आया था, ये लोग ने किया, इसने किया, उसने किया, इधर से तुम लोग ने, तूने किया ना, तेरा आया ना। तुम लोग का कैलकुलेशन दोस्त, स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा कैलकुलेशन का। अपना भी कैलकुलेशन की पूरी लगी पड़ी है, आ ही नहीं रहा है अपने को कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में वो अपना वाट लग जाता है। सो आंसर इज कितना आता है डिवाइड डिवाइड करके, हाँ 286 पॉइंट, मजा नहीं आ रहा है यार, तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे यार, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में लफड़ा कर रहा है। एक और ट्राई करो, चलो ये सम सॉल्व कर लो आराम से, फिर जिसका हो गया है वो करो, जिसका नहीं हुआ ये आराम से ये वाला पहले करना। चलो अपना टाइम ले लो 5-10 मिनट, अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर लो, और ये वाला आंसर निकालो यार प्लीज।
चेतन भाई क्या बोलता है? बस यार, आंसर पीछे लास्ट बेंच कितना आया? 25.7। इधर तो कुछ और आया है, 140 ml आया मैडम का। H2O is always taken as a solvent. Is added to water, na? H2O is always taken as a. So how much you are getting? What's the answer? हाँ, so 25 मतलब 25 मतलब सॉल्वेंट का वेट सल्यूट से कम आ रहा है। कौन से टाइप का सोल्यूशन हुआ? सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉल्वेंट का वेट इज लेस देन सल्यूट, इट मींस इट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आ गया फाइनली, वेल डन। आया आपको आंसर? तुम लोग को नहीं आया? वॉल्यूम ना, क्या किया है भाई, इतना भी आगे और लफड़ा हो जाएगा भाई। ये सबका आ गया कि सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को? सेवेंटी। V2 कितना दिया है? 60। V2 कितना है? 60 है। 60 प्लस 70, 60 प्लस V1 ना, 60 प्लस V1 into 100, we can cancel 1 0. कितना आता है? 180, 180, 280, 180, 180 बाय 7 कितना? 25.71। इतना इजी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है यार, तुम तीनों को आया? ठीक है, आ गया। चलो स्टार्ट कर। दोस्त तेरा क्यों नहीं आ रहा है? दोनों का ही नहीं आ रहा है। गलत मतलब पूछ ही क्यों रहा है तू? पूछने का ही क्यों? इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड वाला बच्चा करके देगा। चलो नेक्स्ट वन। तो ये परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट हेडिंग राइट ऑन मोलैरिटी। मोलैरिटी तेरा आया था आंसर, आप लोग का भी आया था। नेक्स्ट राइट ऑन मोलैरिटी। मोलैरिटी, चलो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। अभी पूरा लेक्चर मोलैरिटी ही चलेगा, इससे रिलेटेड। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी लिखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी डेफिनेशन लिखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या लिखा? रीड करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर ml में रहेगा तो कितना रहेगा? 1000। मोस्टली हम लोग ml में काम करने वाले हैं। चलो सेकेंड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल M। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल M। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलार। मोलार मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। मोलार मतलब क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलार। मोलार मीन्स मोल पर डीएम क्यूब। अभी डीएम क्यूब रहे, सीएम क्यूब रहे, कुछ भी हो सकता है। Okay, we'll write the formula for molarity. So formula will be
मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मतलब 2 लिखना पड़ेगा ना, वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं लीटर में नहीं लेता हूं, मैं एमएल में लूंगा। ए व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम एमएल में लेता हूं, सो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो ऐसा है, ये मेरा फॉर्मूला है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एमएल मल्टीप्लाई बाय 1000। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है वैसे साइड में लिखेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। 2 जिधर पे 2 दिखा ना, दैट इज फॉर सल्यूट। हाँ, ये पूरे चैप्टर में याद रखना, 2 मतलब सल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। अभी अपना कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए मेरे को मॉलिक्यूलर वेट सबका एक बार ऐसा याद ही होना चाहिए, टिप ऑफ टंग। एक बार अपन थोड़ा सा 2 मिनट रिविजन कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट चलो बताओ सबका, अगर आपको याद है। H2SO4 कितना है? 98। थोड़ा सा एक रिविजन कर लेते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट 180। सुक्रोज कितना है? सुक्रोज 360। कौन बोल रहा है? नहीं पता। 342। अमोनिया 17। KOH 56। HNO3 63। NaOH 40। बेंजीन 78। ये सब बहुत जरूरी है, वन शॉट याद करके लिख डालो। देख, 98, 180, सुक्रोज 342, अमोनिया 17, 56, 63, NaOH 40 है। एक बार याद करके वन शॉट लिख दो, बिना बिना देखे, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट हो जाएगा। यूरिया, यूरिया कितना है? यूरिया 60। यही सब वैल्यू आपको बार बार मिलेगा, इसके लिए मैं पहले याद ही करा देता हूं मैं। एक बार लिख देना इसे फटाफट, पहले याद कर ले, अपने दिल में बिठा ले आंसर, और ऐसा फटाफट लिख डाल। ठीक है, कैलकुलेशन स्किल इंक्रीज करो। हाँ, तुम लोग 4-5 लोग हैं जिसका कैलकुलेशन बहुत स्लो है, 4-5 बॉयज में, 4-5 गर्ल्स में। हाउ मच फॉर NaOH? 40। ओके, यस मैम, हो गया आपका। बताएगी फटाफट, बोल। H2SO4 कितना है? दिस इज व्हाट? H2SO4 98, ग्लूकोज 180, सुक्रोज 342, अमोनिया 17। दिस इज व्हाट? KOH कितना है? 56, 63, NaOH। कौन लिख सकता है पूरा वन शॉट? ट्राई करेगा? नहीं करेगा? आजा ट्राई करते अपन वन शॉट एक बार में। ऐसे सबके वेट लिखते, सिर्फ वेट लिखने का है, नंबर लिखने का। आइए, आना, क्या डरती है, आ जाएगा ना। चल ठीक है, तेरे पीछे वाले को बुलाते हैं। विल ट्राई। क्या डर रही है यार, आजा। आप ट्राई करोगे? कौन करेगा? यस, लास्ट बेंच। यस सर, प्लीज कम। देख, सही लिखना, कचरा नहीं करना। बेंजीन, बेंजीन।
अरे 80 लिख दिया, शिट। सीधे 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 अंडू कर ले। 78। एनीवे 40। ठीक है, थोड़ा रिवीजन हो गया ना एक। अच्छा, C6H6 आएगा ना। अच्छा, ये कैलकुलेशन सही किया था उसने, हाँ इसके हिसाब से 80 बरोबर लिखा था उसने। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगा, वो आके सॉल्व करेगा। पहले प्रॉब्लम ये अपनी, क्या नाम है आपका? हाँ, सो यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड यू कैन डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी वो सोच रही है, इवन आई डोंट नो आई कैन डू इट और नॉट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन मैडम। फर्स्ट क्वेश्चन, 49 gram of H2SO4 is added to 49 gram of H2SO4 is added to 400 ml volume of solution. 400 ml volume of solution. Calculate molarity. Calculate molarity and normality. Normality अपन बाद में देखेंगे, पर मोलैरिटी तो कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी तो मैं आपको बता दूंगा, मोलैरिटी वी कैन ट्राई। ओके, आई एम गिविंग यू डेटा। W2 आप निकाल सकते हो, M2 भी आप निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो, और फॉर्मूला भी आपके पास है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने पास एक आयशा मैडम है, वो आने वाली है सॉल्व करने के लिए, और वो मस्त अपने को आंसर निकाल के यहाँ पे ऐसे लिख के देगी, इतना मोलार। यस मैम, प्लीज कम, यू कैन सॉल्व। फिर उसके बाद में आयशा की दोस्त आएगी। व्हाट्स द नेम? मैथिली। ओके, मैथिली इज अ टिपिकल महाराष्ट्रियन नेम। योर महाराष्ट्रियन? ये गुजराती है। तू भी महाराष्ट्रियन है? कैथलिक? नॉर्थ इंडियन? पंजाबी है तू? कहाँ की है? हरियाणा की है? फिर लुधियाना, अमृतसर, पाकिस्तान में जो पंजाब है उधर की, लाहौर। हाँ, यस सर, व्हाट्स द आंसर? चलो मैडम आइए। कम ऑन, यू कैन डू इट। मिल गया आपको? क्या बात है, फिर सेकंड प्रॉब्लम के लिए आप में से किसको बुला सकते हैं? कैलकुलेशन अच्छा कर रहा है तो कोई बात नहीं यार, आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आएगा, देखो आएगा, इधर पूरा 2 साल आने का है। Yes, just substitute the value and get the answer. Weight is not 98, my dear. Weight is given 49. Okay, wait, एक मिनट, नीचे ले लेते हैं ना उसको, डोंट वरी, विल टेक डाउन फॉर यू। सो दिस इज योर फॉर्मूला, बहुत बड़ा हो गया। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये weight was 49, molecular weight was 98, volume was 400.
ऐसे कैसे किया कैलकुलेशन? मैम वी आर स्लो इनफ, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ फास्ट यू आर. Just do it one thing. 49 2s are 98. Just cancel those term. 49 2s are 98. 49 2s are 98. 49 1s are 49 2s are 5 by 4. Now 5 by 4 is 1.25. Yes. Right on molar. 1.25 molar. हाँ, molar. MOLAR. Yes. Thank you very much. 1.25 is the answer. Okay. अच्छा, अभी नॉर्मेलिटी कैसे निकालने का? देख, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए वी कैन कैलकुलेट मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में एक रिलेशन है. सुन रहे दोस्त? स्टॉप राइटिंग. H2SO4 on dissociation gives how many H plus ion? 2 H plus ion. बरोबर है. तो मेरा n फैक्टर हो गया यहाँ पे 2. n फैक्टर मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ion, OH minus ion, चार्ज. तो जैसे जैसे आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा. n factor is 2. How 2? Because H2SO4 is producing 2 H plus ion. So there is a one relation. Normality is equal to molarity into n factor. So we have molarity. How much it is? 1.25 multiply by 2 कितना हो गया? 2.5. मोलैरिटी में मोलार लिखा है तो नॉर्मलिटी में क्या लिखने का? नॉर्मल. ओके. एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी. मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. ये याद रखना. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. और ये n फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, OH माइनस आयन, चार्ज, कुछ भी हो सकता है. वो मैं धीरे धीरे तुमको बताते जाऊंगा, एक एक आंसर में आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन सबका क्लियर है? इज इट वेरी क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.05 molar solution of glucose is prepared in 250 ml of its volume. Find the amount of glucose present in it. Find the amount of glucose present in it. ठीक है. अब ये सेकंड क्वेश्चन मैथिली करेगी. आराम से 5 मिनट ले ले अपना. 0.05 gram of glucose prepared in 250 ml of its volume. Find the amount of glucose present in it. It means we are looking for V, M2, W2, मोलैरिटी. क्या चाहिए अपने को? क्वेश्चन में पूछा गया है चाहिए क्या मेरे को? W2 चाहिए मेरे को. मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट तो मालूम ही है मेरे को. क्या चाहिए अपने को? ग्लूकोज का वेट चाहिए. ग्लूकोज का डेटा लिख दो. m कितना है बच्चों? 0.05. ओके. मॉलिक्यूलर वेट यू हैव. ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट 180. वॉल्यूम भी आपको दिया है. वॉल्यूम इज हाउ मच? 250 ml and we are looking for W2. ओके आयशा, विल ट्राई. एक बार ट्राई तो कर सकते हैं अपन. आ जाओ. तो थर्ड क्वेश्चन है तेरा कैलकुलेशन. नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है. यहाँ पे आके सॉल्व करने का. मैं थोड़ी बोल रहा हूँ अच्छे हैंड राइटिंग बना. मैं तो बोल रहा हूँ बेकार हैंड राइटिंग. जितना गंदा से गंदा हैंड राइटिंग बना सकता है उतना गंदा बना. देख आयशा भी आ रही है, ये भी करके गई है. अभी वो पीछे आईजी वाले बच्चे, उसकी दोस्त आएगी, फिर तू आएगा, सब आएंगे.
एक दिन होएगा मेरा ये वाला बच्चा भी आएगा, वो पीछे वाला भी आएगा, ठीक है, ये दोनों भी आएंगे। डरने का नहीं, ट्राई कर आराम से, रिलैक्स होके कर। बच्ची कैलकुलेशन अपना अपना, तू डर क्यों रही है? ये एक मिनट ये देख मैं देखो बताता हूँ, एकदम धीरे धीरे आराम से प्यार से कर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से डरने का नहीं, जितना ज्यादा कैलकुलेशन ट्राई करेगी उतना ज्यादा देखो आएगा। देख क्या 20, 250 और 1000 में कुछ रिलेशन है? कितने बार जाएगा? तो डायरेक्ट कट करके 4 लिखना। ये बरोबर आया, ये हो गया। अभी देख बच्ची, ये इसको और कट कर सकती है, ये हाफ हो जाएगा 90, और कट करेगी तो और हाफ हो जाएगा 45। तो W2 इज इक्वल टू 45 इंटू 0.05। तो 5 और 45 को मल्टीप्लाई कर, जो आंसर आएगा 2 डिजिट बाद में पॉइंट डाल देना, हो गया ना। तू भी तो स्मार्ट है, ऐसे क्या करती है यार, कैलकुलेशन ही तो है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। हो गया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the molarity of find the molarity of find the molarity of 0.09 normal phosphoric acid solution. 0.09 normal phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला तो मालूम रहेगा ना यार, स्कूल सेक्शन में किया हुआ है। कम ऑन गाइस, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर फॉस्फोरिक एसिड? H3PO4. हाउ इट इज गोइंग टू बी डिसोसिएट? H3PO4 का डिसोसिएशन कैसा होता है? H3PO4 कैसे डिसोसिएट होएगा? इट गिव्स 3H plus PO4 3 minus. My relation is normality is equal to molarity into n factor. What is my n factor over here? Come on guys. Yes, n factor is 3 and we are looking for molarity. Normality is given to us. This is 0.09. Molarity कितना है भाई? निकालना है, and n factor is 3. Simple है. The problem was so simple. समझ गया ना, एकदम सिंपल था। 0.03 मोलार मिल गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? नहीं नहीं, ऐसा नखरा नहीं करने का लड़की लोग को। ऐसा देख, लड़की लोग नखरा नहीं कर रही आने में, तू लड़का हो गया नखरा कर रहा है। ऐसा बिंदास आ, गलत करके ना चलेगा। लिखो लिखो 0.08 मोलार 0.08 मोलार यूरिया solution 0.08 molar urea solution is prepared by adding 4.2 gram of urea 4.2 gram of urea into the water. 4.2 gram of urea into the water. Find the volume of solution. Find the volume of solution. आजा दोस्त।
अपनी बुक लेके आ जा, डेटा तो चाहिए ना। अरे तू कर सकता है, मेरे को मालूम है यार, मेरे को देखने का भी जरूरत नहीं, तू सही करेगा, पूरा भरोसा है तेरे पे यार। अरे कुछ नहीं है ना, मैं अभी यहाँ पे तेरे को सिखाऊंगा ना, नहीं आएगा तो। We'll call you also after some time, so please be ready and be confident. डर मत, we are here to teach you. Okay, okay, we'll wait for recovery. Any one of you? Yes. Can I have the volume of the solution, please, ma'am? 23.6. Work in progress. All are getting different answer. 30. He is getting 33.6 something. She's on the way. She also doing. How much you have? 1075, 875. Even you get the 875. Okay. What about you, madam? Boys, क्या हुआ? आराम से कर, अपना टाइम लेके कर, कोई घाई नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। क्या बोलते हैं? क्यों निकाला है? 33.6 गलत है यार रॉन्ग दोस्त। कैसा है वही देख रहा हूँ। कैसे रॉन्ग है यार? कुछ तो गड़बड़ किया है ना यार। वही नहीं मिल रहा है। 6 और 4.2 को कट क्यों नहीं किया? हाँ 6 7 का 42 होता है ना। क्या बोलते हैं भाई, कितना आया? आ नहीं रहा यार, क्या है? हाँ बट ठीक है, ये तो बताओ चलो। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल सोल्यूशन। जीरो 0.15 बरोबर है। मोलरिटी कितना है पहले वाले का? 0.5 मोलर। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? ये बोला है 1.2 लीटर तक डाइल्यूट किया, मतलब एमएल में कितना रहेगा ये? 1200 ml। ये तुमको क्लिक हुआ था ऐसा? तो चलो m1v1 इक्वल टू m2v2, तो मिला है किसी को आंसर? कितना आया तेरा? देखो एक क्लिक हुआ था 1.2 लीटर को एमएल में करने का है। जो भी आएगा, जो भी आएगा निकाल लो चलो। क्या बोलते, नहीं आ रहे क्या इसका? आ गए? 0.5 मिल गया सबको आंसर। इंटू कितना है? 400 अपॉन कितना है? 1200। ये 20 गया, 4 3 कितना आएगा? 0.16 मोलार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई दिस। ये कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है डाइल्यूशन का? डाइल्यूशन का थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ रहेगा शायद से। थर्ड है, ठीक है चलो। थोड़ा गलत है,
थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा, देख ले जरा थोड़ा, तू दे तेरा बुक दे, तेरा भी बुक दे, क्योंकि तू भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, दे इधर। नहीं मैं बोला ना, मेरे को एग्जैक्ट पता है कि तुम लोग ने क्या मिस्टेक किया, तूने वही मिस्टेक किया है, क्योंकि ऐसा तू थोड़ी किया है, ऐसा सब लोग ने किया है। हाँ तो आंसर इज, व्हाट्स द आंसर? 960 वाले का सबका गलत है, आपने क्वेश्चन ही बरोबर से नहीं पढ़ा है। वो थोड़ी बोल रहा है फाइनल वॉल्यूम निकाल, वो बोला है पानी कितना डाला है, पहले से ही कितना है, इतना तो पहले से ही है ना, कहाँ कह रहे हैं कितना 600 तो पहले से ही है ना, देखा क्या बोलता है। तुम लोग ने क्या किया मालूम है ना, तुम लोग ने V2 निकाला, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड का मतलब होता है V2 माइनस V1, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ऐसा लिख के लेना, V2 माइनस, क्योंकि 600 तो पहले से ही पड़ा है ना सोल्यूशन में, तो कैलकुलेशन से यू विल गेट फाइनल वॉल्यूम। चल अभी तो देखो यहाँ पे सॉल्व करके लोगों को बताना पड़ेगा, ऑडियंस को भी बता, हमारी ऑडियंस को बता, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपने कैसे आंसर लाया, गलत आंसर। तो एक मिनट का, थोड़ा सा अपन जगह बढ़ा लेते हैं, तेरे पास डेटा है? हाँ चलो सॉल्व कर लेगा, एक मिनट रुक रुक, 360 ml डन हो गया, सबका आंसर आ गया, आ गया तुम लोग का। चलो ये लो, नेक्स्ट, समझ गया ना कैसे किया, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। बस सर क्या अभी करना जरा, अभी तो एक टाइप तो मेरा बाकी है इसमें मोलैरिटी में, लिखो नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन एंड, नेक्स्ट टाइप न्यूट्रलाइजेशन एंड मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम टाइप, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन एंड मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम टाइप, ठीक है। तो अपना अगला जो न्यूमेरिकल है वो न्यूट्रलाइजेशन एंड मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम टाइप सोल्यूशन है, ठीक है, लिखते जरा, 4-5 क्वेश्चन करेंगे इसमें से। नेक्स्ट अच्छा आपको एमसीक्यूज का बुक कुछ दिया है क्लास से, तो तुमको मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज का एक पीडीएफ भेजूंगा, मैं आपको ये लोग भेजेंगे, आपको उसका प्रिंट आउट लेके आने का, नेक्स्ट क्लास में अपन एमसीक्यूज करेंगे, नेक्स्ट क्लास को एब्सेंट नहीं होना प्लीज। चलो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का, लिखो 0.03 molar HCl of 500 ml is mixed with 0.05 molar HCl of 700 ml. Find the molarity of final solution. Find the molarity of final solution. ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या है वो समझा देता हूं। एक मेरे पास 0.03 मोलर HCl है, दूसरे कंटेनर में 0.05 मोलर HCl, तो दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को उठा के ऐसे कंटेनर में मिक्स कर दिया। एक बात बताओ, वॉल्यूम कितना आएगा? वो 500 है 700 है, वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम्स आर एडिटिव बट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन एडिटिव। ऐसा मत बोलना सर 500 700 1200 0.03 0.05 0.08 इज द आंसर। रॉन्ग आंसर, हाँ गलत हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज एडिटिव बट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन एडिटिव। वॉल्यूम ऐड करके 1200 आएगा बट कॉन्सेंट्रेशन 0.08 नहीं आने वाला है। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बताओ मेरे को, दोनों से कम आएगा कि दोनों से ज्यादा आएगा? कॉन्सेंट्रेशन कभी भी ये टाइप में कॉन्सेंट्रेशन सुन ले, कम ज्यादा कुछ, ये दोनों के बीच में आने वाला है, ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में आएगा। तो कभी कभी ऑप्शन में बीच में एक ही आंसर है तो टिक करके निकल आने का, जो भी आंसर आएगा इसके और इसके बीच में ही आंसर आने वाला है, ठीक है।
वॉल्यूम्स आर एडिटिव, एक नोट में लिख लो साइड में, वॉल्यूम्स आर एडिटिव बट कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम इज एडिटिव बट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन एडिटिव। वॉल्यूम ऐड करके मैं लिख सकता हूं बट कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकता हूं मैं। मैंने आज ही आपको एक फॉर्मूला दिया है, इनिशियल स्ट्रेंथ इक्वल टू फाइनल स्ट्रेंथ, बरोबर है बच्चों। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फाइनल सोल्यूशन में दोनों सोल्यूशन ऐड किया है ना, मतलब इसका अकेले का स्ट्रेंथ ये दोनों के स्ट्रेंथ के इक्वल है। सो माय फॉर्मूला बिकम्स m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, समझ में आया क्या? ये दोनों को मिक्स करके वो आ रहा है ना, मतलब उसका अकेले का स्ट्रेंथ दोनों के इक्वल है। सो दिस इज योर m1, दिस इज v1, दिस इज m2, दिस इज v2, m3 इज टू बी डिटरमाइन, v3 मेरे को मिल गया बिकॉज वॉल्यूम इज एडिटिव। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, मैंने समझा के मेरा हो गया है। कम ऑन लेट्स डू इट। अभी आपका पार्ट है, अब ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। चलो स्टार्ट करो। यस